हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को आज हम क्लास 7 का क्लास 7, ठीक है, साइंस। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं। यहाँ पर कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा का क्या है? दूसरा का नाम है प्राणियों में पोषण, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राणियों में पोषण। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? प्राणियों में हम लोग पादपों में पोषण पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग पादपों में पोषण तो पढ़ चुके हैं। उसमें आप तीनों लोग को प्रॉब्लम नहीं है। प्राणियों में पोषण आज की क्लास में हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं प्राणियों में पोषण, ठीक है। आप लोग को अच्छे से सुनना है, ठीक है। ध्यान पूर्वक लगाकर आप लोग को अच्छे से इसमें समझना है, ठीक है। मान लीजिए पात्र ले लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो समझिएगा आप सभी लोग। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि स्थानांतरित क्या है, सम्मिलित है। अच्छा, आप लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से लिखिएगा। प्राणियों के पोषण के पोषण में पोषक तत्वों की पोषक तत्वों की
पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पोषक तत्वों की क्या होता है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता, आवश्यकता कोमा आहार के अंतर्गत, यही लिखने में क्या समय बीतेगा जी। आहार के अंतर्गत, चलिए हम कुछ दिनों में टैब लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर मान लीजिए हम टैब ले लेते हैं, तो आप लोग को रेगुलर क्लास करना होगा, क्योंकि उसमें अगर मेरे पास आ जाएगा तो आप लोग को ढेर सारी हानि होगी। बात को समझ रहे हैं ना। इसमें हानि ही हानि है, तो इसीलिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि जब लेंगे तो आप लोग को रेगुलर क्लास करना होगा, नहीं तो ढेर सारा क्या होगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आप ही लोग को। हमको कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग को हम पहले ही बता दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग पहले ही सतर्क रह जाइएगा, क्योंकि भाई नोट्स, अगर जब नोट्स उठेगा तो नोट्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है। वही लफड़ा है, ठीक है। उसके बाद तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अभी ठीक ठाक है। देखिए कब लिएगा, जब ऑर्डर मार देंगे तो आप लोग को हम सूचना दे देंगे कि इस तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये सॉफ्टवेयर है, इसी का यूज करके आप लोग को पढ़ाएंगे। टाइम देखिए, समय भले देर लगे, लेकिन पढ़ाई आप लोग को होना चाहिए। एक पेज हो या आधा पेज हो, लेकिन पढ़ाई हुआ ना, ठीक है। पढ़ाई तो ये नहीं ना हुआ कि क्लास नहीं चला, क्लास तो रेगुलर चल रहा है। तो बात मेरी समझ में आप लोग को आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्लास करना होगा रेगुलर। मान लीजिए नहीं करेगा तो फिर आप ही लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग को हम बार बार नहीं बोलेंगे, हम इसलिए आप लोग से बोल दे रहे हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं साइंस में, और एक चैप्टर हिंदी में भी पढ़ा दिए, दूसरा का चैप्टर। तो हिंदी में एक चैप्टर और साइंस में एक चैप्टर, ठीक है। दोनों का हो सकता है कि हम कभी भी टेस्ट ले लें, इसका भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम बताएंगे नहीं कहाँ कहाँ से लेंगे, आप लोग को खुद दिमाग हो रहना चाहिए कहाँ तक, जहाँ तक पढ़ाई हुआ है रिवीजन चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, कभी भी हम ले सकते हैं। इसका आप लोग, ये आप लोग तय कर लीजिएगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट आपसे रिलेटेड हैं तो बोल दीजिएगा क्लास देखने के लिए। आप लोग से बोले दिए थे कि फ्री क्लास चलेगा, लेकिन पहले आप लोग डेमो देख लीजिए, कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। उसी से आप लोग को पता लगाया जाएगा, आप उसी से तो पता लगाएंगे ना कि कैसे पढ़ा रहे हैं भैया, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट घर पर बैठे हैं उन लोग को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कि एक हफ्ता देख लेने के लिए पढ़ाई कैसे चल रहा है, उसके बाद ही एडमिशन करें। और जिस दिन एडमिशन हो जाएगा उसके बाद एंट्री नहीं देंगे, उसके बाद आप लोग की जिस दिन एडमिशन हो जाए उसके बाद आप लोग को रेगुलर क्लास करना होगा, नहीं तो नोट्स नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बनाने में मेरी मेहनत है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयारी ठीक ठाक से कर लीजिएगा।
कि कभी भी टेस्ट का हम एक नोटिस जारी कर देंगे, उस दिन टेस्ट कंफर्म है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन दोनों लिया जा सकता है। और हाँ, आप लोग अपने मोबाइल में एक डाउनलोड कर लीजिएगा क्या, टीच माइंड ऐप। ठीक है, आज हम 9 क्लास वाले को बताए हैं, क्योंकि उसी पर आप लोग का पीडीएफ सब मिलेगा। और आप लोग को उसमें देगा एक टीचर और एक स्टूडेंट, तो आप लोग को उसमें स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। अगर नहीं इंस्टॉल करेंगे तो उसी में आप लोग का पीडीएफ जाएगा, आप उससे वंचित हो सकते हैं। तो ये मेरा गलती नहीं रहेगा, ये आप लोग का गलती रहेगा। हम इस बात को डेली बोलेंगे, आप लोग इसका थोड़ा गौर के लिए रहिएगा कि ठीक है, और आपका कहीं से न छूटे क्लास। क्लास छूट जाएगा तो आप लोग का 100 से 100% क्या है, नुकसान है, फायदा नहीं है, क्योंकि ये घाटा का विषय हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बता दे रहे हैं आप लोग को पहले ही कि सतर्क हो जाइएगा, कहीं से आप लोग बचने वाले नहीं हैं। टेस्ट हर हाल में होगा, क्योंकि आप लोग देख लीजिए कितना हम हम कब, हाँ सुनिए, आप लोग को एक एक पार्ट 1 और 3 शायद हमको लगता है कविता है, आप लोग उससे क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में कविता भी आता है, कविता नहीं आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आप लोग को क्या, आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास करेंगे। ठीक है, लिखने में मेहनत है, इसलिए आप लोग भी समझिएगा कैसे लिखना है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? स्टार का हेडिंग डालिए और यहाँ से लिखिए। लिखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक
कुछ संघटक 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 जटिल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है बच्चों? जटिल पदार्थ है। जटिल जटिल पदार्थ यहाँ तक इसे सभी लोग लिख लीजिए। यहाँ तक आप लोग लिख लिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, थोड़ा हम लोग लिख लीजिए। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल जटिल जटिल खाद्य जटिल खाद्य पदार्थों का जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में हम्म, सरल पदार्थों में इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है? ये आप लोग को लिखवा देंगे, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है। परिवर्तन होना क्या कहता है? विखंडन कहलाता है।
विखंडन कहलाता विखंडन कहलाता है। फिर कोमा तथा इस प्रक्रम को सतह है। इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? पाचन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम कब? नेक्स्ट वीडियो में। खाद्य अंतग्रहण की क्या है विभिन्न विधियां हम लोग कल पढ़ेंगे। इसका टॉपिक अधिक है तो हम लोग कल देखेंगे, कल कैसे माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही रहेगा। इसको सेव करते हैं ना, डेस्कटॉप को सेव कर दे रहे हैं। एक मिनट। ठीक है, चलिए सेव हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, आप लोग बताइए। आज हम लोग ने ये सीखा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक जटिल पदार्थ होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को। थैंक यू।